Hey, what's up guys? Yusuf Rafi from Photons Digital and welcome to the class 6 of Element 3D। आज की इस क्लास में हम कस्टम लेयर को स्टडी करेंगे कि कस्टम लेयर के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे। और ये याद रखिएगा कि अब हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो है वो इन 6 क्लासेस का मजमुआ एक इफ़ेक्ट होगा जो कि शेंग-जी जो कि न्यू फिल्म आई है उसके टाइटल को हम रिक्रिएट करेंगे। तो अगर आपने ये 6 क्लासेस पूरी देख रखी हैं तो आपको वो सही तरीके से समझ आएगा और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आपने उन 6 क्लासेस को पूरा करना है। आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप जाके पहले इन 6 क्लासेस को देखें। कुछ दिनों बाद शेंग-जी टाइटल इफेक्ट का ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा कूल टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी। तो उम्मीद है आप उसको भी देखेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो काइंडली दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह डिफरेंट कोर्सेज लेकर आता रहूँ। तो आज की क्लास को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिसमें हम टाइटल को, लोगो को और आपका जो टेक्सचर है वो किसी 3D मॉडल के ऊपर जो आपका अपना टेक्सचर है वो किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आप कोई भी टेक्स्ट है उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से ये जो टेक्स्ट टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे और कुछ भी टाइप करेंगे। लेट्स सपोज जिस तरह मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लोगो, ठीक है, लोगो का वर्ड आ गया। आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह जो कुछ मर्ज़ी है आप चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद सिंपल आप इसको स्विच ऑफ कर दें, एलिमेंट की लेयर के ऊपर आएँ और यहाँ से जो कि हमारा टॉपिक है कस्टम लेयर्स, इसको सेलेक्ट करेंगे कस्टम लेयर्स को। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क और दूसरा है कस्टम टेक्सचर्स मैप। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को कवर करते हैं, कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क को। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको 15 लेयर्स मिल रही हैं। तो आपने ये जो लोगो वाली लेयर है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब चूँकि ना कि इसके ऊपर कोई मास्क बना हुआ है ना ही कोई इफेक्ट लगा हुआ है, तो आपने जस्ट सोर्स को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि इसको सिलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जब आपने इसको यहाँ से चूज़ कर लिया तो ये स्लॉट में आ चुका है। अब आप सीन सेटअप में जाएंगे। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो एक्सट्रूड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो टेक्स्ट है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पे बेवल नामी मटेरियल जो है वो आ चुका है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो अगर मैं जूम करके इस करीब जाऊँ तो यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है। अब बेवल एक्सट्रूड क्या है, ये जो इसकी आप कह सकते हैं मोटाई है वो आपको यहाँ से नज़र आएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे आपके पास ये लोगो या टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ मैं इसको 1 कर देता हूँ या फिर इससे भी कम कर देते हैं। अब एक्सपेंड एजेस क्या है, ये जितने भी ऑप्शंस है आप इनको यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो उसके एजेस हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है उससे कम करेंगे तो आपके एजेस इस तरीके से हो जाएंगे। ये याद रखिएगा क्योंकि अब ये 3D मॉडल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वापस आते हैं। देन इसके बाद बेवल्स बनेंगे। ये बेवल साइज़, डेप्थ, सेगमेंट और कर्व, जी डेप्थ, ये जी ऑफसेट जितना भी है हम इसको देखेंगे। अब उसको हम किस तरीके से देखेंगे, अगर आप प्रीसेट में आएँ तो यहाँ पर पहले से बेवल्स मौजूद हैं और यहाँ पर फिजिकल लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ जो बेवल्स हैं आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये प्री मेड है, जस्ट आप इनको ड्रैग करके इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कुछ साइडों से जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हैं बड़े मज़े का डिज़ाइन खुद बहुत बन चुका है। अव्वल तो आप इसको ना ही चेंज करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अब देखें वो मटेरियल 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, बेवल 1, 2, 3। अब ये तीनों आपके पास बेवल आ गए, ठीक है। अब मैं बेवल 1 पे क्लिक करता हूँ। आप कैसे चेक करेंगे कि ये बेवल 1 आखिर कौन सी चीज़ है, तो सिंपल सी बात है, इन 2 को बंद कर दें। अब आपको ये दिख रहा है जो ब्लैक बॉडी है ये असल में बेवल 1 है। इसी तरह अगर बेवल 2 को इनेबल करते हैं तो ये वाइट बॉडी जो है वो बेवल 2 होगी। और इसी तरह अगर ये पेंट वाली फाइल जो है इसको इनेबल करेंगे तो ये पेंट आपके पास आ गया, ठीक है। अब हम तीनों को इनेबल करते हैं तो तीनों मिलकर आपके पास कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कुछ और लगाते हैं, मिसाल के ऊपर मैं मिरर वाला जो है लगाता हूँ,
डायरेक्ट करके सीधे उसके ऊपर लगा लें तो ये देख सकते हैं आप, ये लग चुका है। अब इसके अंदर भी 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप सिंपली उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप आउटलाइन ओनली देखें तो ये सिर्फ आउटलाइन जो है इसकी बना देगा। अब आप डिफरेंट, ये याद रखिएगा कि आप इसको डुप्लीकेट करके डिफरेंट लगाकर डिफरेंट किस्म के जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर आऊँ, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में यूज़ होगा, यहाँ से जो पैरामाउंट है इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बेवल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फाइल्स हैं, एक गोल्डन कलर में नज़र आ रही है और दूसरी वाइट में नज़र आ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप यहाँ पर आएँ, जो गोल्ड है अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि असल में ये जो आपको हल्की सी लाइन नज़र आ रही है या एज नज़र आ रहा है, ये येलो वाला, तो ये असल में पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि मॉडल है। अगर मैं बेवल 1 को ख़त्म करूं तो ये आपको पूरा येलो जो है नज़र आ रहा है। असल में ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, इस एक्सेस में, वाई एक्सेस में थोड़ा सा बड़ा है हर साइड से, तो ये आपको इसलिए नज़र आ रहा है। हालांकि ये पूरा का पूरा मॉडल है, लेकिन आप चाहते हैं कि जस्ट इसके एजेस जो हैं वो आप उसको इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकें, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बेवल आउटलाइन नज़र आ रहा है और नीचे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो असल में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, अब आते हैं अगर आप यहाँ पर, तो अगर आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जस्ट उसकी एजेस जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब ये एजेस अब इसके एजेस जो हैं आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह वो चेंज हो रहे हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अंदर की तरफ आ गए। अच्छा, मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ। देन बेवल साइज़, कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो यह आप देख सकते हैं बेवल साइज़ जो है। अच्छा, मज़े की बात ये है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक लिमिट है कि आप इनको सिर्फ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको बाहर अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप इसको एनिमेट वगैरह करवा सकें, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेवल साइज़ है। बेवल डेप्थ क्या है कि अगर इसके एजेस देखें, ये जो बेवल असल में इन पॉइंट्स को कहते हैं जो इसके एजेस हैं, तो अगर आप जो इसके डेप्थ को चेंज करेंगे तो आपको वो नज़र भी आ रहा होगा कि वो बेवल बन रहा है। असल में उसके जो एजेस हैं वो पतले हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें, ये इसकी शुरुआत वाला पॉइंट है, तो अगर मैं डेप्थ को कम करूँ तो ये उसके करीब जा रहा है, देख लें आप, ठीक है। अब ये बिल्कुल देखें उसके जो एजेस हैं वो शार्प हो गए, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा निकल गई तो वो बेंड होना शुरू कर गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेवल सेगमेंट। तो ये क्या है, असल में जिस तरह 3D मॉडल के अंदर सब डिवीजन जिसे कहते हैं, पॉलीगॉन्स की रिपीटिशन, तो ये बेवल के अंदर उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये जितना कम होगा आपका वो जो बेवल है वो उतना ज़्यादा लो पॉली नज़र आएगा। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो, अगर यहाँ मैं नीचे आकर वायर फ्रेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर आके अब अगर मैं इसकी ये जो बेवल सेगमेंट इनको इंक्रीज करता हूँ तो अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जितने ज़्यादा होंगे आपके बेवल उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। तो मैं इसको 5 जो है वो रख देता हूँ, क्योंकि अब ये इतने दूर होगा कि हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से जो वायर फ्रेम मोड है इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बेवल कर्व, तो ये कितना ज़्यादा कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं दरमियान में सिर्फ सिंगल लाइन है, इसको नहीं करते हैं तो ये बेंड होना शुरू कर दी, इतना कि ये मुकम्मल तौर पर गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व जो है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑफसेट है कि ये जो पूरा आपका बेवल है ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे जेड डायरेक्शन में, जो जी डायरेक्शन है उसमें कितना आगे पीछे होगा, तो ये आप देख सकते हैं। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि सामने की तरफ ले आएँ, ठीक है। और यहाँ से इसका साइज़ कम कर दें तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया, और इसका जी ऑफसेट थोड़ा सा बैकग्राउंड में इस तरह से ले जाते हैं। तो ये हमारे पास अब हो चुका है। अब आप सिंपली ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी इसके ऊपर मटेरियल लगा सकते हैं। मैं प्रो शेडर में आता हूँ, यहाँ पर मेटल के ऊपर आते हैं, और ये जो आउटसाइड जो इनर वाला है इसके ऊपर मैं क्रोम मटेरियल लगा देता हूँ जो अंदर वाला है। तो ये आप देख सकते हैं क्रोम मटेरियल लग चुका है उसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई और लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लग जाएगा। कोई भी आपका मटेरियल जो है जो आप लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन इसके बाद एंड वाले जो पोर्शन है वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर मैं ये लगा दूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट था वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। अब चूँकि मैंने कुछ लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं तो आपका ये जो टाइटल था वो अब 3D में कन्वर्ट हो चुका है। कैमरे को मूव करवाने के लिए C को प्रेस करेंगे
और यहाँ से अब आप जो है इसको देख सकते हैं कि आपका टाइटल जो है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने मटेरियल इस तरीके से लगाया हुआ है। तो आपने ये देखा कि आपका टाइटल जो है वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहें एनिमेट कर सकते हैं। मिसाल के ऊपर अगर आपको ग्रुप सेटिंग्स ऑप्शन याद हो और यहाँ पर मैं आता हूँ पार्टिकल लुक के अंदर, और यहाँ पर अगर हम मल्टी ऑब्जेक्ट को इनेबल कर लें तो अब इसका एक एक पोर्शन जो है वो आप उसको मूव करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वाई रोटेशन में मूव करूँ तो अब आपको आप ये देख सकते हैं, आप इनको इंडिविजुअली मूव करवा सकते हैं। और मज़े की बात ये है, ये आप देख सकते हैं कि आप बड़े मज़े के साथ इनको अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी एंगल से मूव कर, और यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन भी मौजूद हैं कि आप इसको किस एंगल में मूव करवाना चाहते हैं। इनको सबको मैंने मूव करवा दिया इस तरह। शुरू में आए, यहाँ पर सबके ऊपर की फ्रेम रखी, ठीक है, और थोड़ा सा आगे आके या एंड पे जाके आप इसको हर एक को 0 0 0 और 0 कर दें। तो ये आपका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आप मज़ीद चीज़ों को जो है वो चेक कर सकते हैं। इस तरह डिस्प्लेस का आ गया तो स्पेसिफिक ऑप्शन आ गए। मल्टी भी जा सकते हैं। अगर मैं मल्टी के ऊपर यहाँ पर एक एनिमेशन डाल देता हूँ और शुरू में जाके इसकी अमाउंट को कर देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं इस तरह, तो अब आप देख सकते हैं कि एक लोगो जो है वो एनिमेट हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि मैं जस्ट आपको लाइव ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। एक हमारा मज़े का जो लोगो एनिमेशन है वो भी बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्केटर को देखें तो यहाँ पर हम ये सारे इनको एनिमेट करवा देते हैं। शुरू में आएंगे और इनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा कर देंगे इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कि एक मज़े का जो लोगो है, जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो बन चुका है, ठीक है। अब आप देखें, इसकी मज़े की बात ये है कि अगर आपके पास ये जो टेक्स्ट है इसको इनेबल करें और ये जो एलिमेंट वाली लेयर है इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। अब मैं इसको चेंज करके टेक्स्ट जो है इसको मैं कर देता हूँ फोटोन्स डिजिटल, और ये जो डिजिटल है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल ए, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको बंद करता हूँ और एलिमेंट को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट चेंज हो चुका है और सारी की सारी एनिमेशन जो है वो लगी हुई हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है आपके जो टाइटल्स हैं उनको एनिमेट करवाने का। तो इस तरीके से आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनिमेशन करवा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये टोटल प्रोसीजरल है, यानी कि किसी भी टाइम आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा टाइटल को 3D करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं लोगो के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास पहले से कंपोजिशन बनी हुई है और ये जो आपको इलस्ट्रेटर की फाइल मिल रही है मेरा लोगो है। तो यहाँ पर आपको ये लोगो नज़र आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर मास्क का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं कि मैं अगर इस फाइल को यहाँ पर लेयर में जाके ऑटो ट्रेस कर दूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, या फिर ये है कि मैं एक नई सॉलिड बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ लोगो का, और यहाँ से इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। देन आपने इसी लोगो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से पेन टूल जो लेते हैं, और याद रहे कि आपने लेयर को सिलेक्ट किया हो। यहाँ मैं एक के साथ जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं जल्दी से एक रफ मास्क जो है इसके ऊपर ड्रा करूँगा। वो आप ये देख सकते हैं कि इस सॉलिड लेयर के ऊपर एक मास्क क्रिएट हो चुका है मेरे लोगो वाला। इतना प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये कि मैंने जल्दी में बना दिया। तो अब आप इन दोनों को बंद कर दें, एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट जो है यहाँ से आपने क्या कर लेना है, ये जो लोगो है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेम वही तरीका होगा कि आपने एक्सट्रूड को दबाना है तो आपका लोगो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसकी ये जो बेवल है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और सेम पिछले प्रोसेस की तरह कोई भी आप इसके ऊपर ये बेवल जो है वो लगा सकते हैं। और आपका ये देख सकते हैं कि 3D लोगो बहुत मज़े का बन चुका है। और अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का जो है वो आपके पास लोगो बन चुका है। और क्योंकि ये कॉम मैंने पहले से बनाई हुई है, आप डिफरेंट किस्म की लाइट्स बनाकर बहुत ही मज़े की कंपोजिशन जो है वो बना सकते हैं।
तो ये आपने देख लिया कि आपका लोगो जो है वो भी 3D में हो चुका है। यहाँ पर एक बात ध्यान के अंदर रखिएगा कि जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की फाइल को यहाँ पर लेकर आएंगे जो कि PNG होगी, तो आपको उसको अगर आप उससे डायरेक्ट ऑटो ट्रेस करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आके आपने ऑटो ट्रेस को क्लिक करना है। तो उसके बाद आप एलिमेंट में जाके यहाँ से जब उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मास्क जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो डायरेक्ट PNG फाइल को हो सकता है कि ना उठाएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो उठाएगा। यानी कि ओवरऑल मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर मास्क क्रिएट करना है तो आपके पास वो लोगो बन जाएगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट में है और वो ये है कि जो एलिमेंट के अंदर ये जो कस्टम टेक्सचर मैप है, इसका क्या मतलब है। मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रही है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके फिट टू कॉम कर देता हूँ। फिर इसके बाद राइट क्लिक करके प्री कंपोज, और मैं इसको नाम देता हूँ टेक्सचर मैप। इसको अब कर देते हैं अभी बंद। एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ पर मैं कस्टम टेक्सचर मैप में इस कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई, अब ये उसमें लोड हो चुकी है। अब ये जो आप देख रहे हैं सिंपल एक रिव्यू जो है एक प्लेन के ऊपर मैंने ये जो बिलबोर्ड है जो कि स्टार्टर पैक में आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने टेक्सचर बनाया है वो इस स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो ये जो बिलबोर्ड है इसको खोलते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें मौजूद हैं, और ये मिड वाला जो है ये इसकी स्क्रीन है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़ मैप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप क्लिक करें इस बटन के ऊपर तो यहाँ से आपको कस्टम लेयर नज़र आ रही है, और टेक्सचर मैप जो हमारा नाम था वो लेयर का, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आप जस्ट ओके करेंगे और वो आपके उस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो जो आपका टेक्सचर था वो इसके ऊपर आ चुका है। मैं इसकी रेजोल्यूशन जो है वो हाफ़ कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि उस 3D इन्वायरमेंट के अंदर आपका टेक्सचर उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर आ चुका है। तो आपके पास किसी किस्म का मॉडल है, उसके ऊपर आप अपना किसी किस्म का टेक्सचर आप लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपने यही तरीका फॉलो करना। और आप देख सकते हैं कि वो बाकायदा उस 3D इन्वायरमेंट में फिट है, क्योंकि उसका टेक्सचर बन चुका है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है, अगर मैं टेक्सचर कॉम्प में आता हूँ और यहाँ से मेरे पास एक वीडियो मौजूद है मेरी अपनी ही, तो मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर और इसकी ऑडियो बंद कर देता हूँ, यहाँ से दूसरी लेयर को बंद कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो सारा का सारा रिप्लेस हो चुका है और वो वीडियो सारी की सारी प्ले भी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक पिक्चर ले सकते हैं, आप एक वीडियो भी एक 3D मॉडल के ऊपर टेक्सचर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपने टेक्सचर्स को, अपनी वीडियोस को एक 3D मॉडल के ऊपर लगाने का। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का एनिमेशन आपके पास बन चुका है। तो इसी के साथ आज की जो क्लास 6 है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो ट्यूटोरियल आएगा वो शेंगी टाइटल एनिमेशन होगा, उसमें कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, तो लाजमी उसको देखना है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।